अस्सलाम वालेकुम, यासिर है। जिससे आपको पता है रियल एस्टेट की मुख्तलिफ ऑप्शन आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। आज मैं जो आपके साथ ऑप्शन लेके आया हूँ वो वाकई की बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी कोहिस्तान इनक्लेव है। और आपको पता है जब भी मैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाता हूँ आपके साथ ऑप्शन शेयर करता हूँ तो मैं अकेला ही होता हूँ, लेकिन आज कोहिस्तान इनक्लेव को डिस्कवर करने में मेरे साथ जो पर्सनैलिटी इस टाइम मौजूद हैं, अगर मैं उनके बारे में लेजेंड ऑफ कोहिस्तान कहूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं मलक उस्मान, जो मेरे साथ आज कोहिस्तान इनक्लेव को डिस्कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? यासर भाई खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, आपको जिससे पता है कि रियल एस्टेट की मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो आज मैं जब कोहिस्तान को डिस्कवर करने आया तो मेरे माइंड में सबसे पहले आप आए। तो मुझे एक तो ये वजह बताएं कि सिर्फ कोहिस्तान इनक्लेव को आप डील करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डील कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि आप किसी और सोसाइटी की तरफ नहीं जाते? यासर भाई ऐसे है कि देखें, जो कोहिस्तान इनक्लेव है, कोहिस्तान इनक्लेव हमारे जो वर्क एंड रीजन है उसमें एक ब्रांड है, ठीक है। कोहिस्तान इनक्लेव को ही क्यों, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोहिस्तान इनक्लेव को इसलिए कि कोहिस्तान इनक्लेव जो कहता है वो डिलीवर करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह से जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। और कोहिस्तान इनक्लेव की जो बात की जाए कि यहाँ ही क्यों, उसमें यह है कि कोहिस्तान इनक्लेव की सिक्योरिटी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी है हमारे आम रीजन में, ठीक है। उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस देखें, आप जैसे गेट से ट्रैवल करके आए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे रोका होगा, वहाँ पे आपकी शनाख्त की गई होगी कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह से कोहिस्तान को आप जहाँ देखेंगे वो ग्रीन पाएंगे, इसकी मेंटेनेंस, ये वेल डेवलप्ड सोसाइटी है हमारे एरिया की। तो डेफिनेटली जो भी बंदा कहीं घर बनाना चाहता है तो सुकून चाहिए होता है, तो मैं समझता हूँ कि कोहिस्तान से अच्छी कोई सोसाइटी नहीं है हमारे रीजन में। वाकई में आप सराउंडिंग में लेफ्ट राइट सोसाइटीज को देखें, उनका म्यार और कोहिस्तान के म्यार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा उस्मान साहब, डेली के रूटीन में आपसे काफ़ी मुलाकात होती है और मिलना जुलना रहता है, जिस तरह आपको पता है मुख्तलिफ डील की वजह से। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे कोहिस्तान में कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो या मुझे सेल आउट करना हो तो मैं आपको ही कॉन्टैक्ट करता हूँ। तो मैंने देखा है कि आप कोहिस्तान को लेके हर टाइम मसरूफ ही रहते हैं। कभी मतलब कोई किसी को क्लाइंट आ जाता है, उसको विजिट भी होते हैं, जब भी आपको कॉल की जाए। तो आप मतलब कि इस मार्केट में ये जो भी टाइम चल रहा है, देखा जाए कि पूरे मार्केट के जो डीलर हैं वो इस टाइम समझ लें कि कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं। तो आप घर से क्या मोटो लेके निकलते हैं और दिन में कितनी मेहनत करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। कि ये क्वेश्चन करने का मकसद ये है और दूसरे रियल एस्टेट के जो यंग बच्चे इस टाइम नए आ रहे हैं रियल एस्टेट में, उनको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि वो किस तरीके से काम करें। तो है तो सीक्रेट, लेकिन अगर आप बता देंगे तो ये सारों के लिए अच्छा होगा। देखें यासर भाई, ऐसे है कि अब मैं जैसे कोहिस्तान इनक्लेव को डील कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको उसके बारे में मुकम्मल हावना होनी चाहिए कि आप यहाँ बैठे हैं, इसकी क्या वर्थ है, इन फ्यूचर क्या होगी, या पिछले 5 साल में इसकी क्या कितना रेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। देखिए, जब इंसान घर से निकलता है तो वो लाजमी उसकी कोशिश होती है कि वो कोई काम करके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह से जब घर से निकलते हैं यही नियत होती है कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, ना कि कोई ये कहे कि उस्मान के साथ हमने इन्वेस्टमेंट किया और हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, ठीक है। रही बात वर्किंग की, तो वर्किंग ये है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मुकम्मल हावना होनी चाहिए। आज से 5 साल पहले इसका रेट क्या था और 2 साल बाद इसमें कितना इंक्रीज हुआ और आज 5 साल बाद इसका कितना रेट अप हुआ है। अप डाउन का जब आपको पता होगा तो फिर आप इंशाल्लाह मार्केट में मार नहीं खाएंगे। देखें, कोहिस्तान इनक्लेव ऐसी सोसाइटी है कि इसमें आपको सिर्फ जस्ट आपको क्लाइंट दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ है, और जो समझने वाला बंदा होता है उसको समझ आ जाती है, क्योंकि जब वो गेट से एंटर होता है तो उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि यार इन्होंने कैसे मेंटेन कर रखी हुई है और कैसे ये सोसाइटी को लेके जा रहे हैं। और सोसाइटी का जो आगे के प्लान्स हैं वो माशाल्लाह बहुत वसी हैं, बहुत अच्छी लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। आप इसमें एक्सटेंशन 4 पे देख लें, ब्रह्मा साइड पे। अब कोहिस्तान इनक्लेव जो है वो ब्राह्मा इंटरचेंज से मोटरवे से 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जीटी रोड पे इसकी 2 एक्सेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से, और बाकी जो इन्होंने डिलीवर किया हुआ है वो बेस्ट डिलीवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं जितने आपके पास प्लाट हैं, आजकल कोहिस्तान इनक्लेव के रेट्स देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कहूँगा कि कोहिस्तान में काम करना भी बहुत ईजी है, और आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं।
चलिए उस्मान साहब, अब जिस तरह हमारे व्यूवर देख रहे हैं तो सोफे पे बैठ के तो हर कोई बात कर लेता है। जैसा आपको पता है आजकल रियल स्टेट अगर यूट्यूब में देखे जाए सारे बंदे सोफे में बैठ के बहुत सी बातें कर लेते हैं, ये सोसाइटी इस तरह है, ये इस तरह है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपने व्यूवर्स को सोसाइटी दिखाना चाहूँगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप साथ चलें, जो बातें आपने की हैं तो देखते हैं ये बातें सच हैं भी या नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप चलें साथ। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आए। यासिर भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल मेन गेट के ऊपर, जिसको कोहिस्तान एनक्लेव की जो मेन एंट्रेंस है। आप गेट दिखाएं। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है कोहिस्तान की। ठीक है, ये गेट नंबर कौन सा है? ये गेट नंबर 1 है, जो कोहिस्तान का मेन जीटी रोड के ऊपर जिसकी एक्सेस है। ठीक हो गया। हमारे जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे है, ये हमारा ए ब्लॉक है। ठीक है, सही है। और जो हमारे आपको मेरे दाएं जानब नज़र आ रहा है, ये हमारा डी ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है। अभी जो है कि हम ये सामने कोहिस्तान एनक्लेव की मेन जामिया मस्जिद है। सही हो गया। ठीक है, ठीक है। और बाकी ये देखें हमारा ये ब्लॉक में ये 8 मरला की कैटेगरी है। ये जो लेफ्ट साइड पे ये सारी 8 मरला है। जी जी, ये 8 मरला है। ये कोहिस्तान एनक्लेव में आप जो है ना 4 मरला अलग होगा, 5 मरला अलग होगा, 10 मरला अलग होगा, तो ये सारी कैटेगरीज अलग हैं। ये भी ब्लॉक कौन सा है? ये आपका ए ब्लॉक है। ठीक ठीक है। अभी जो आपके सामने है ये हमारा बी ब्लॉक शुरू हो गया। ठीक सही है, सही है। और जो मैंने आपको बताया था कि मेरी राइट साइड पे है, वो हमारा डी ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही अगर देखें ये मेरे बिल्कुल सामने है, ये हमारा सी ब्लॉक बन है। ठीक है, ठीक हो गया। ये फ्रंट पे? जी फ्रंट पे। तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के हमारे पास प्लॉट्स हैं, 7 मरला, 6 मरला। और ये जो राउंड अबाउट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा रूट्स इंटरनेशनल स्कूल है कोहिस्तान एनक्लेव में। ठीक है। ये किस ब्लॉक में आ रहा है? ये रूट स्कूल जो है आपका ई ब्लॉक में आ रहा है। और रूट स्कूल की वजह से बहुत सारे लोग कोहिस्तान एनक्लेव को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, रोज़ का आना जाना होता है, तो लोगों की कोशिश होती है कि स्कूल के पास ही हो। ठीक हो गया। तो ये रूट स्कूल के बिल्कुल फ्रंट पे आपके पार्क है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेन ब्लू वर्ल्ड रोड है। ठीक है, और हमारे अब लेफ्ट राइट पे ई ब्लॉक चल रहा है इस टाइम। ठीक है, ठीक है। और आप ये रोड देखें, इनकी ग्रीन बेल्ट देखें, फुटपाथ देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं कि ये मुझे मजबूर करती हैं कि मैं कोहिस्तान एनक्लेव का ही काम करूं, कि मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक अब है। आप ये देखें कि सामने मेन रोड पे, और घरों की सबकी थीम एक जैसी है, फ्रंट एलिवेशन सेम है। ये मैं देख रहा था, ये मतलब कि घर सारे एक ही डिज़ाइन में हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये सोसाइटी का कोई रूल है? जी जी, ये सोसाइटी की पॉलिसी है कि जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको जो भी कैटेगरी होगी, 5 मरला है तो वो आपको सेम नजर आएंगे, 7 मरला है तो वो सामने नजर आएंगे। ये आपके सामने सिविक सेंटर है, ये कोहिस्तान एनक्लेव का कमर्शियल हब है। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत से प्लाजे बने हुए हैं, रेडी हैं। ठीक है, ये आपके सामने विंड टावर है, माज आइकन है, रॉयल हेवन है, पार्क टावर है। तो ये कमर्शियल जो है ये अलग है। ठीक है, ये नहीं है कि सोसाइटी रेजिडेंशियल के अंदर ही यानी कि कमर्शियल भी है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक साइड के ऊपर है। फिर आप ये देखें आगे हमारे एफ ब्लॉक में, फिर देखें अगेन ये मस्जिद है, जामिया मस्जिद। ये कौन सा ब्लॉक है हमारे लेफ्ट साइड पे अभी जो चल रहा है आपके एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में ये मेन रोड के ऊपर ये 13 मरले के घर हैं सारे। ठीक है, ये 13 मरले के प्लॉट्स हैं। और ये जो आप आगे राउंड अबाउट पे दाएं जानिब जो है ये मस्जिद है। और अगर मैं बात करूं लेफ़्ट साइड पे, तो ये बिज़नेस लॉन्च है, जहाँ पे कोहिस्तान एनक्लेव के मामला देखे जाते हैं। सोसाइटी है जहाँ पे ट्रांसफ़र चीज़ें हो रही होती हैं, आपकी फाइल्स प्लॉट्स के ट्रांसफ़र जो हैं वो यहाँ पे ही होते हैं। ठीक है, सही है। तो यासिर भाई, ये जो आपको मेरी अब दाएं जानिब नज़र आ रहा है, ये इस हमारे जो प्लेइंग एरिया है, उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बाद जिम है इन फ्यूचर। तो ये है, ये सोसाइटी बहुत ही लिमिटेड सी सोसाइटी नहीं है?
नहीं, सोसाइटी के जो प्लान्स अब आगे के देखें ना, मैं यहाँ से टर्न लूँगा, ठीक है, तो वो बहुत वसी है। अब आप देखें कि ब्राह्मा इंटरचेंज वाली तरफ आप जाएं तो वहाँ से जो एक्सेस आ रही है हमें ब्राह्मा इंटरचेंज से, सही है। तो उसको देखें तो आप वहाँ पे देखें हमारे पास 4000 प्लॉट इस टाइम पड़ा हुआ है कोहिस्तान एनक्लेव के पास, ठीक है। बाकी ये जो एरिया है ये डेवलप यानी कि ये डिलीवर्ड हो चुके हैं। ये उन लोगों को है कि ये अब देखें ये 60 फुट रोड है, यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल और बहुत रेयर केसेस में आपको कोई प्लॉट फॉर सेल आ जाता है, ठीक है। ये प्लॉट सोसाइटी ने दिए थे 32 लाख रुपए पे, आज यहाँ पे रेट है 90 लाख रुपया, और बड़ी मिन्नतों के साथ प्लॉट लेना पड़ता है कि भाई हमें चाहिए, पर्सनली किसी के लिए चाहिए, तो वैसे यहाँ पे प्लॉट फॉर सेल नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे सामने सारा कमर्शियल होगा जो एच ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, थोड़ा सा इस बात पे नज़र डालिएगा। मैंने देखा है कि कोहिस्तान में हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, उसमें काफ़ी क्लाइंट आते हैं, कोई इंटरेस्टेड होते हैं, कोई नहीं होते। लेकिन कोहिस्तान में जो बंदा परचेजिंग के लिए आता है वो मतलब कि एक समझ लें कि कंफर्म क्लाइंट ही होता है, उससे कोई कंफर्म चीज़ चाहिए होती है तो वो सोसाइटी के अंदर इन होता है। ये मैंने सोसाइटी का देखा था। इसकी क्या वजह है? यासर भाई, सोसाइटी खुद बोल रही है कि मैं क्या चीज़ दूँ। इसके आप देखें, रोड देख रहे हैं आप, ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, कमर्शियल है, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ट है, तो लोग जो बंदा समझता है इस चीज़ को तो वो डेफिनेटली कोहिस्तान एनक्लेव को प्रेफर करेगा, क्योंकि देखें एक सुकून चाहिए हर बंदे को, घर सुकून क्या है। ये हमारे पास जो है ये कनाल की कैटेगरी है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में सारी कनाल ही कैटेगरी, ये कनाल के आगे इसका एक रेडी घर है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत प्यारी एलिवेशन है कनाल के घर की भी। तो हर किस्म की जो लोग हैं इसमें रह रहे हैं हमारे पास। ये देखें ये कनाल का घर है, बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ, ऊपर मुकम्मल सोलर सिस्टम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर इन्होंने बनाया। सोसाइटी का भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है सोसाइटी की। अच्छा, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मतलब कि बहुत से लोग, अगर इस्लामाबाद की तरफ हम सोसाइटी देख लें, वो उधर के लाहौर का भी बड़ा क्लाइंट होता है, इस्लामाबाद का भी होता है, ठीक है। और मतलब कि कोहिस्तान का मतलब कि ज़्यादा क्लाइंट किस एरिया का होता है, कौन सा क्लाइंट प्रेफर करता है, किस एरिया का क्लाइंट प्रेफर करता है कि मैं कोहिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ? इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, ये जो भी आप लैंड देख रहे हैं ना, ये सामने ये एक्सटेंशन है, ठीक है। ये जी ब्लॉक से ये पे अभी ब्रिज का काम लगा हुआ है, ये हमारा ब्राह्मा इंटरचेंज पे चला जाएगा। थोड़ा नजदीक ले जी, मैं आपको आगे ले जाऊँ। अच्छा, ये एक्सटेंशन है, मतलब कि ये नाले की उस तरफ सारी। जी, ये सामने देखा डेवलपमेंट हो रही है, ये सारा काम लगा हुआ है, मशीनरी वो देखें सारी ब्राउनिंग हुई है, ये सारी चीजें आप देखें। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे क्लाइंट्स की कि वो हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स कहाँ का है, क्लाइंट यासर भाई आप भी जानते हैं कि यहाँ पे POF जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो यहाँ पे है, जहाँ यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं जब वो रिटायरमेंट होती है तो फिर उनको एक घर चाहिए होता है, क्योंकि करंटली तो उनकी लोकेशन ये होती है कि वो PF के जो क्वार्टर्स हैं उनमें रह रहे हैं या उनके बंगलों में रह रहे हैं, तो फिर वो एक अच्छी सोसाइटी की तलाश में होते हैं। तो वो जब कोहिस्तान एनक्लेव विजिट करते हैं तो उनको ये चीज़ समझ आती है कि वाकई कोहिस्तान एनक्लेव एक पुरसुकून सोसाइटी और यहाँ पे हमारा घर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारा H ब्लॉक है, ठीक है, सही है। H ब्लॉक में ये मशहूर है चेरा वाले चौक से ट्राफल्गर स्क्वायर है, ठीक है। इन फ्यूचर यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप आने वाली है, ठीक है, और दाएं जानिब एक कॉफ़ी शॉप होगी और बाएं जानिब जो है वो एक आइसक्रीम पार्लर होगा, ठीक है। H ब्लॉक में हमारे पास 10 मरला के 13 मरला के, यहाँ से ये H ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। जी, ये H ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये 13 मरला के घर है, 10 मरला के हैं, और आप देखें कि कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से जारी है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 10 मरले के बेशुमार घर बन रहे हैं। अच्छा उस्मान भी, आप मुझे बता रहे थे कि ब्राह्मा इंटरचेंज की तरफ से भी इनका कोहिस्तान का न्यू गेट आ रहा है, तो थोड़ा उसका भी विजिट करा दें। आप मेरे साथ बात कर रहे थे, उधर भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम। अच्छा, मैं आपको लेके जाता हूँ उस तरफ, वहाँ पे बहुत अच्छा इस टाइम जो बेस्ट ऑप्शन है ना, अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपनी मर्ज़ी का प्लॉट मिल रहा है और उसकी पोजीशन भी इंशाल्लाह बहुत सून होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ कि वो एरिया आपको इंशाल्लाह इससे ज़्यादा जान वाला नज़र आएगा। जब आप देखेंगे, मौके पे जाएंगे, आपको वो चीज़ समझ आएगी। GT रोड से जो उसका मेन रोड आ रहा है, डबल रोड, वो 250 फीट का है, ठीक है। अच्छा, उसकी लेफ्ट राइट कमर्शियल होगा, एक प्रॉपर पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, ठीक है। और आपका जो गेट है ब्राह्मा से, वो इंटरचेंज से वो बिल्कुल नियरेस्ट है,
देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये चीज़ है। चलें देखते हैं अभी जाके इंशाल्लाह। यासर भाई अभी हम जो है ना ये ब्रह्मा इंटरचेंज से जो गेट आया ना कोहिस्तान का, जी जी, ये सेंटर हो रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी एंट्रेंस बन रही है अभी, ठीक है, डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है, ठीक है। ये आप इसकी ग्रीनरी चेक करें सर। ज़बरदस्त। मैंने आपको पहले ही कहा है उस्मान साहब, ग्रीनरी का काम जो है कोहिस्तान पे ख़त्म होता है, मतलब कि बहुत ही इन्होंने माशाल्लाह ग्रीन सोसाइटी अपनी बनाई हुई है। ये हम लोग अभी ब्रह्मा वाली तरफ से मेन एंट्रेंस से ना मेन बुलेवार्ड पे हैं। जी जी, ठीक है। डेवलपमेंट का काम होता है आपके सामने ही है, ये राइट साइड पे काम लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है ब्रह्मा की तरफ से ये एक नई एक्सटेंशन है कोहिस्तान की, इसमें आपको पोजीशनेबल जो है वो प्लॉट मिलेंगे आज से साल बाद, यानी कि 6 महीने में आपको इसमें पोजीशनेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। इसमें अभी आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी मर्जी का प्लॉट नंबर ले सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, और इस टाइम जो है कि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं, कि यानी कि ये समझिए अपनी इनिशियल प्राइस के ऊपर है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरे राइट साइड पे ये देखें, लेफ्ट साइड पे जो है हमारे ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ठीक है। और ये आगे ये जो रोड जिस जाने मैं जा रहा हूँ ये हमें ताज मार्केट की तरफ लेके जा रहा है रोड, ठीक है, ठीक है, जहाँ ताज मार्केट जीटी रोड पे एक्सेस है जिसका। जी जी। अभी तो टाइम में इस तरह का वो है कि छुट्टी का टाइम होता है कि आप इस टाइम हम लोग विजिट पे हैं, नहीं तो इस टाइम आपको मशीनरी पूरा दिन इधर मशीनरी प्रॉपरली वर्किंग कर रही होती है, और आपको बल्कि नज़र आ रहा है कि काम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। इसी तरह तो ये यासर भाई वो जगह है जहाँ पे एक मेन चौक बन रहा है, जिससे आप ब्रह्मा इंटरचेंज और ताज मार्केट के दरमियान होगा, ठीक है। उसका तकरीबन काम जो है वो भी आखिरी स्टेजेस पे है। यासर भाई ये जो है ना वो सामने से देखें, अगर दिखाएं आपने तो जी जी, वो सामने ब्रह्मा इंटरचेंज से मेन रोड आएगा, सही है। और यहाँ पे ये देखे पुल का काम लगा हुआ है, काम ठीक है, ठीक जबरदस्त है। ये जो कनेक्टिविटी होगी ये आपकी मेन जो ताज मार्केट वाला रोड है वहाँ पे है। मतलब कि कोहिस्तान रोड के का जीटी दूसरा रोड गेट। पे दूसरा गेट है वो, ठीक है। यहाँ पे होगा, ठीक है। सही है। यहाँ पे 5 मरला 7 मरला 10 मरला के जो लोग ख्वाहिशमंद हों प्लाट के अपनी मर्जी की लोकेशन के, अभी इनिशियल प्राइस पे जैसे वहाँ पे लोग आते हैं कहते हैं यार इतना महंगा प्लाट, तो जो लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली उनको फिर फ़ायदा होता है, और वो इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट जो होती है उनको रिटर्न मिल रहा है अभी, ठीक है। ऐसी है कि ये भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट देखें इनकी, तो ये अपना कोहिस्तान की डेवलपमेंट खुद बोलती है कि यार यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं या हो रहे हैं ऐसे। ये जो आप डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिछले 6 महीने से लेकर साल के दरमियान, यानी कि ये 8-9 महीनों की डेवलपमेंट है। ये आप जितनी ये ब्राउनिंग हुई है, प्लॉट्स की कटिंग हुई है, ये 6 महीने का काम है। ये बिल्कुल सामने आपके ताज मार्केट है, ये भी 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। हम आपके जो बाएं जाने पे ये सारे प्लॉट्स की कटिंग हुई है। अच्छा, ये किस नाम से ब्लॉग आ रहे हैं? तो ये स्प्रिंग ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग प्रीसेंट 1, 2, स्प्रिंग नॉर्थ, साउथ, फिर उसमें आगे डिफ्रेंशिएट किया गया है प्रीसेंट्स के नाम से, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? भैया अब हम लोग जा रहे हैं जी ब्लॉक की तरफ से, जो डेवलप ब्लॉक्स हैं जो अभी पहले दिखाए हैं जो आपको मैंने पहले दिखाए हैं, ये उनकी तरफ ये रास्ता कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सही है। तो ये हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ये स्प्रिंग देखिए, ये 5 वाला के प्लॉट हैं, और ये इनकी डेवलपमेंट आप देखें कि ये किस लेवल तक पहुंची हुई है। कटिंग हुई हुई है, कटिंग हुई हुई है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, सीवरेज जो अंडरग्राउंड वो हुई हुई है। प्लॉट्स के आपको अपनी मर्जी का प्लॉट देखें, और अपने लेफ्ट जाने आप देखें ग्रीनरी कितनी माशाल्लाह खूबसूरत ग्रीनरी है आपकी। बिल्कुल जी, ये थी वाक एंड की बेहतरीन सोसाइटी कोहिस्तान एनक्लेव, जिसका विज़िट मैंने आज मलक उस्मान साहब के साथ कराया। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया।
वेलकम, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह यासर भाई, इंशाल्लाह आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी तो आपके लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो ओके, मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।